जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कलाकार आपके अंदर बसा हुआ है, यस यस, पेशे से फोटोग्राफर भी है, हाँ पेशे तो इसलिए आप जिंदा दिल भी हैं और हर वक्त जिंदा आप नजर भी आते हैं। निगाहें पड़ती है तो तुम यूं ही अगर हमसे मिलते रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा बेटा। ये ना बाबू बिस्कुटवा बाबू माई जी पर है। आई बाबू जरूर बोलिए प्रणाम चाचा, प्रणाम चाचा। और जिस दिन हम दुनिया से जाए झील टहले हो, यदि झील नहीं टहले तो हमारे डेड बॉडी को झील घुमा करके स्मशान घाट में उसके दर्शन संस्कार किया जाए। मेरी यही अंतिम ख्वाहिश और चॉइस है। आप तो कलाकार भी हैं, चलो चांद के पार चलें। बहुत मशहूर कलाकार रहे हैं, राजकुमार का फ्लेवर दिखता है, टच दिखता है उसमें। ये हमारे पैर की नख से माथे के बाल तक समान, लेकिन नहीं, सिर्फ पागलपन की निशानी है। हम बोले कल जानी कलाकार पागल होता है, झक्की होता है, तभी कलाकार बनता है। पॉपुलर ज्यादा राजकुमार स्टाइल। कि मैंने फुटपती आदमी इतना लोग से पॉपुलर, लोग से मिल। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि राम सलाम आज नहीं हुआ। हाँ कहाँ गया और तो वहाँ 65+ तो हो ही गया। नहीं नहीं, हम 70 में चल रहे हैं। 70 में चल रहे हैं। यस, ये उम्र नहीं पता चल रहा सर। नील कमल, तुम्हें आना होगा, आना होगा, आना होगा। मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगे नील कमल। अच्छा, ये कोई सवाल पूछा आपसे, चलिए हम पूछ लेते हैं कि आप अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं कि झील से, जो स्थिति बना हुआ है। एक आम व्यक्ति हैं लेकिन बड़े खास हैं, उनसे मिलवाना है आपको। पिछले 35-40 सालों से इस झील पर हर दिन आते हैं और आते आते उनको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इस झील से हो गई है, इस शहर से हो गई है कि वो अब कहते हैं कि जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि अगर सुबह झील ना घूमे तो हमारी डेड बॉडी को इस झील का एक चक्कर घुमाया जाए, उसके बाद ही शमशान घाट लेकर जाया जाए। तो सोचिए कि उस व्यक्ति को किस तरीके से इस शहर से, इस झील से प्यार, उन्हीं से मिलवाना है, बात करना है। हर दिन वो अपनी जिंदगी जो जीते हैं बिल्कुल जिंदा दिली से जीते हैं। पेशे से फोटोग्राफर हैं, तस्वीरें निकालते हैं, अपनी स्कूटी लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारे तस्वीर और झील पर ही लगा देते हैं। लोग मिलते हैं और लोगों से जिस तरीके से मिलते हैं, जो अंदाज है, जो जीने का अंदाज है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि जीना इसी का नाम है। 70 साल के हैं, 70 से ही कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी में, उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। लाजवाब जिंदगी जीते हैं। उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। और हजारीबाग जो शहर है और जो उसकी खूबसूरती, उसका दिल कहा जाता है, वहाँ पर एक 70 साल के व्यक्ति अपना दिल दे बैठे हैं इस झील को। आइए उनसे मिलते हैं। यही पूछेंगे कि ये झील से इतनी मोहब्बत आपको कब हो गई, कब हुआ इतना प्यार और कैसे हो गया, पता चला आपको? झील से मोहब्बत हुआ कब से हमें ये खुद को याद नहीं। और झील हमारे सांस में अंतिम जब होगी तभी हम झील छोड़ सकते हैं। इसका सौंदर्यीकरण, ये जो हमारा झील है, जो धरोहर, इसके जो ताजगी और यहाँ पर जो इम्यूनिटी मिलती है लोगों को, सबों को, हम और सब परिवार को, जितने में, इसका तो कहना ही नहीं है, जितना एक्सप्लेन करेंगे कम है जिंदगी। आप जब ये कहते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो आपकी दिल ख्वाहिश जो है, जो आप बताते हैं, मतलब इसलिए हमने वो पूछा भी आपसे कि मोहब्बत आपको कब हुई इस झील से? कलाकार की अपनी पसंद है और हम एक कलाकार हैं, इसलिए नेचर, प्रकृति से लव और झील से इतना है कि हमारे हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी का ख्वाहिश होती है कि हमारे ये भगवान मैंने पूरा करे। तो हमारा सिर्फ यही ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि इस झील में जितना भी दिन गुजरा है बाकी भी गुजर जाए तो अच्छा। और जिस दिन हम दुनिया से जाए झील टहले हों, यदि झील नहीं टहले तो हमारे डेड बॉडी को झील घुमा करके स्मशान घाट में उसके दर्शन संस्कार किया जाए। मेरी यही अंतिम ख्वाहिश और चॉइस है, तहे दिल से। जैसे एक ज़िंदगी जो है, आप एक दो ज़िंदगी आप
कहें कि एक सामान जिंदगी आपकी जो चलती है, एक जो झील पर आप जिंदा दिली आप दिखाते हैं, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हाँ, इस तरीके से जिंदगी आप जीते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और लोगों में भी जान डाल देते हैं। बिल्कुल। ये पिछले 35 सालों से आप लगातार इस झील में कर रहे हैं। एकदम सदैव। क्या अनुभव क्या है उस चीज़ का? किस तरीके से, मतलब देखकर लगता है कि लोग जो शायद मायूस भी हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो उसमें जान डाल देते हैं आप। लोग बोलते हैं कि अरे अरुण भाई आप 2-4 दिन थे कहाँ? ये तो लग रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ मुरझाया हुआ फूल सा लगता है, जब उनसे मिलते हैं तो फूल खिला हुआ, सुगंध भी आती है, हरियाली लगती है। ये संयोग, ये हमारा खुशनसीबी है, ये तो हम खुद नहीं जानते, गॉड गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है। हर आदमी से, जैसा आदमी उस तरीके से मिलते हैं आप। यस, ये आप आदमी की साइकी को भी समझते हैं एकदम। बस जो भी A to Z सभी लोग से मिलते हैं, सभी से, चाहे यहाँ प्रशासनिक अफसर भी आवे, चाहे एक बेचारा जो सफाई करने वाले कर्मचारी भी, वो भी बंधु से बात करेंगे उसी के मोड में। बच्चा है, बच्चा जैसे बनकर उसके साथ बात करेंगे और उस रिप्लाई, उसको जो लव मिलता है, इसलिए हमको रिप्लाई मिलता है। बहुत जगह कोई लोग नहीं भी चाहते कि क्या यार शरीर हमसे ज़्यादा टॉक कर रहे हो या तो नापसंद, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते, ध्यान देंगे। लेकिन उसके बाद में भी हम उसको देखेंगे, मिलेंगे, वो एक दिन 2 दिन बाद फिर बात कर लेंगे। ये तो मेरा स्वभाव है शुरू से, साफ आप सुथरा। तो कलाकार भी हैं, चलो चांद के पार चलें। जैसे आप बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें बिल्कुल जो बहुत मशहूर कलाकार रहे हैं, राजकुमार का फ्लेवर दिखता है, टच दिखता है उसमें। ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमारे फिल्म फेवरेट हीरो का भी नाम लिया, राजकुमार साहब का। हम उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। हमारे पैर के नख से माथे के बाल तक समाती है राजकुमार। हम फोटोग्राफी के समंदर में हैं। आज तक हम अपनी वाइफ के साथ तस्वीर नहीं खिंचाएं क्योंकि मेरे राजकुमार साहब का परिवार फोटोग्राफ नहीं है। हमने कहा ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारे शौहर राजकुमार का आशिक है, तो बोले कि नहीं, ये सिर्फ पागलपन की निशानी है। हम बोले कल जानी, कलाकार पागल होता है, झक्की होता है, तभी कलाकार बनता है। जानी जो पता नहीं कितने लोगों के साथ आप करते होंगे, तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फेमस डायलॉग क्या है राजकुमार का? भोले से हम तुम्हारे कंपार्ट में चले आए, तुम सो रही थी, मैंने तुम्हारे हसीन पैरों को देखा, बहुत खूबसूरत है, इसे ज़मीन पर मत उतारें वरना मैले हो जाएंगे आपका एक हमसफ़र। फिल्म पाकीजा। क्या बात है। तो मतलब अभी मौका मिलता है तो देख लेते हैं उनका मूवी, राजकुमार साहब का। उनका मूवी तो मैं नहीं देखता, उनका दिल में समाया रहता है, एनी टाइम उनका दर्शन होता है। अच्छा, आजकल वाले एक्टर तो पसंद आते हैं, अच्छे एक्टर लोग हैं जो अच्छा रोल करते हैं, अच्छा लाइक करते हैं, लेकिन एक वो होता है ना दिल का चॉइस पसंद का, हमारा राजकुमार है। वो जानी जो बस गए वो फिर बस दोबारा कोई आया ही नहीं आया। उनके बाद नाना पाटेकर को मैंने दिया है जगह उनके जाने के बाद। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो कलाकार आपके अंदर बसा हुआ है, यस, आप पेशे से फोटोग्राफर भी हैं, हाँ पेशे तो इसलिए आप जिंदा दिल भी हैं और हर वक्त जिंदा आप नजर भी आते हैं, झील पर आते हैं, हर एक पल आप जिंदगी जीते हैं। ये मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, ये सब गॉड गिफ्ट है और ऐसे ही नेचर से हम चाहते जिए, खाएं, सब कुछ ऐसे रहे और सब कुछ हमको दिए हैं भगवान ने, झील का प्रेम से सब कुछ मिल के हासिल हुआ। अच्छा, कोई तकलीफ जिंदगी में किसी तरीके की? ज़िंदगी में जब सफलता मिलता आदमी को तो ज़िंदगी में शुरू का स्टेप में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, सुख दुख सब कुछ झेलना पड़ता है और इतने दुख को भी झेल करके हम इस जगह पर पहुँचे हैं। एक्सप्लेन करने का मेरे पास शब्द नहीं। सवाल इसलिए पूछे ना कि आप इतना जिंदा दिल हैं कि लोग भी आपको देखकर सीखते हैं कि भाई लाइफ अगर जीना है तो थोड़ा खुलकर जियो, हंसकर जियो, मुस्कुरा कर जियो। बिल्कुल निगाहें पड़ती हैं तो हम शूट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर दिन देखते हैं आप? हाँ हाँ राइट। और आपका जो रूटीन है, आप फोटोग्राफ वगैरह भी लेकर आते हैं? हाँ सर। तो उसके लिए भी अलग आप समय देते हैं? हाँ हाँ। घर से निकलते होंगे वो लेकर आना, यहाँ से लेकर जाना, तो हाँ। वो हर दिन का प्रैक्टिस है? हाँ हर दिन, प्रत्येक दिन। हम सुबह 6 बजे आते हैं और 8 बजे लगभग बढ़ जाते हैं। और कितने साल से ये चल रहा है लगातार? ये मतलब फोटो लाने वाला शुरू से? फोटो लाने वाले हमने सोचते 20 साल से होगा। 20 साल 20 साल से। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग आपसे मिलते हैं तो कुछ वैसे लोग हैं जो एकदम बिल्कुल दिल में बस गए होंगे? बहुत लोग ऐसे हैं हाँ, लेकिन नाम लेना तो वो नाम, हाँ माने गिनती इससे मुश्किल हो जाएगी। और कुछ लोग नहीं पसंद भी करते हैं कि यदि थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है तो हमको द्वेष की भावना भी आ जाती है, लेकिन हम बोले नहीं यार। पॉपुलर ज़्यादा और राजकुमार स्टाइल।
कि मैंने फुटपतिया आदमी इतना ये लोग से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा लगे होता है लोगों का। लोग बैठ के थोड़ा बात कर ले सर, बैठिए सर। यस यस अभी यहाँ से जाएंगे झील से, यस। फिर आपका रूटीन क्या होता है सर? अभी जाने के बाद सबसे पहले तो भाई अपना ड्रेस को चेंज करेंगे और वहाँ का घर में जो पहनते कपड़ा वगैरह वो पहन करके सबसे पहले सत्तू पानी और नींबू डाल करके 2 गिलास पानी पीते हैं सत्तू का, और नींबू डालते हैं जल्दी पीते हैं। सेहत का भी ध्यान रखते हाँ, सेहत को ध्यान देते हैं। झील तो आना है ना रोज। बिल्कुल बिल्कुल। झील मिस करते हैं, कहीं चले जाते हैं तो झील कितना मिस करते हैं। फिर जो 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 आपके बारे में पता चला उसके बाद ऐसा कि झील में जब नहीं आ पाते तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर टहलना, कोई झील वगैरह या तालाब वाला, लेकिन वॉकिंग करते हैं, ये करते हैं ताकि थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल जाए, जब तक ज़िंदगी है थोड़ा सा मज़े से जिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो झील में आते हैं, जितना मोहब्बत और एक तरीके से आशिकी झील के लिए आपकी है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत तरीके के लोग आते हैं, कैसे बचाया जाए झील को, कैसे संवारा जाए झील को? झील को संभालने के लिए खुद अपने मन को बदलाव ला करके आपको योगदान देना पड़ेगा, आपका कार सेवा करना पड़ेगा, झील की गंदगी को सफाई करना पड़ेगा। कोई यदि गलत कर रहा है तो उसको समझाना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, हमारी धरोहर है झील, इसकी सुंदरता को हम ही पर डिपेंड है। प्रशासन कितना क्या करे नहीं, वो तो उसका एक कुछ लिमिटेशन है ना, लोग को पब्लिक पर ही निर्भर है कि मैंने हम उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे बचाएं, कैसे सफाई करें। अपने में बदलाव आता है, कुछ लोग करते भी हैं अच्छे लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं समझ पाते, समझ के लोग गंदा करना, एक अच्छा फर्नीचर बना हुआ रहता है या बेंच में उसको तोड़ देना, उठा के झील में डाल देना, इस तरह से नहीं हो। अभी तक किए, अब नहीं करें। अच्छा मैंने खुद को पहले ठीक करना होगा। हाँ, अपनी सुधार, जग की सुधार, पहले हम खुद सुधरेंगे तभी जग को सुधार पाएंगे। जो माँ गायत्री का परिवार में हम लोग कोटेशन पढ़ते हैं कि अपनी सुधार जग की सुधार, ये होनी चाहिए। हम खुद ही सुधरे नहीं रहेंगे तो हम क्या लोगों को बताएंगे? मतलब ऐसे होना चाहिए, नहीं होना, तब ना आदमी जाने भाई झील है, ये है, आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, तब और प्रेम आएगा। जितना आप जिस सफाई जगह में रहेंगे, सफाई जगह में जीवन यापन करेंगे तो आपका मन विचार सब में बदलाव आते हैं। आप खुद भी देखते हैं बॉटल उठाते रहते हैं, जो हाँ, भी हाँ। आपको मौका मिलता है तो वो आप हटाते हैं। वो लगता है कि हर जगह एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं आप। अरे इतना रहेगा कि हम सिर्फ आनंद और मजा मस्ती नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। बोतल वगैरह सफाई या कोई गंदगी सफाई, जूठा उठा भी उठा के मैंने सब, मैं तो यहाँ तक किया कि जो भाई साहब बैठे हुए पांडे सर हमारे, वो बेंच में भी एक बार आदमी कोई मैंने शौच कर दिया था, मैंने खुद उसको झाड़ू से साफ कर दिया, साफ ताकि मैंने कोई आदमी बैठे यूज करे, और वो नहीं समझ पाए, इस तरह का कर दिया। कोई छुआ नहीं उसको भी छुआ। हाँ, उसको मतलब फिर वही बात बोलेंगे, यास की ये जो मोहब्बत झील से है। यस, इसलिए ये जान इसी के लिए है, जीना इसी के लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कमाल है। तो यही बात जो है जो सबसे अलग करता है आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और झील में सबसे जुदा हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं, सभी लोग रहते हैं, सबसे जुदा हैं आप झील में। चलिए, मतलब एक वैसा आदमी भी जो परेशान है, वो आपके पास आके एनर्जाइज हो जाता होगा। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। या फिर शर्म से भी हो जाता होगा। मैंने कली से फूल खिल रहा है ना, यदि हमसे मुलाकात हो तो खिल करके पूरा जगह पर आ जाती है उनकी सुंदरता, यौन वो अपना इस तरह। और अब आप बायस्ड भी नहीं है, पक्षपात भी नहीं करते हैं। मतलब अगर पुरुष है तो उनसे भी, और महिलाएं हैं उनसे भी। सब सही बात, क्योंकि आप उनको जानकारी कीजिए, बात कीजिए, ये कीजिए, नेचर के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब से लेडीज हो, जेंट्स। मतलब आपको ये बताते हैं कि इनसे हम बात कर रहे हैं तो इसी बीच में इनका जो 10-15 मिनट जा रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि राम सलाम आज नहीं हुआ। हाँ, कहाँ गया तो वहां से कर रहे हैं वो। हाँ, आदत जिनको है। बिल्कुल तो बिल्कुल, यही चीज हम कह रहे हैं कि हर दिन जीने का जो कला है वो आपसे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मैं घर हम बात कर रहे थे कि किसी से आप भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब बच्चा हो, पुरुष हो, महिला हो, नेवर। आप तो भीख भी मांगने लगते हैं कभी कभी। अरे आंटी दमाई जी, ये ना बाबू बिस्कुटवा बाबू माई जी पर है। माई जी बिस्कुट रहते जरूर देते। हम बोले माई जी आप सर को भी दीजिए, बोले बाबू दा बाबू, साला 2 बिस्कुट तो हो जाएगा। वो बोलते अरुण जी आप में जो कला गुण है यही अच्छा तो लगता है हमको, और हम वैसा नेचर के हैं
कलाकार तो है कम से कम, वो तो गॉड गिफ्ट है। और नेचर सबसे मिल। अब जैसे भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनको भी जय श्री राम करते हैं, भाभी आते हैं बोले कहाँ है सीता मैया राम जी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा फोटो बिल्कुल बिल्कुल यही सब रह जाएगा। यही सब रह जाएगा। ये जो फोटोग्राफी आपका जो रहा पेशा रहा, जो अब तो रिटायरमेंट आप हाँ। 65 प्लस तो हो ही गए होंगे। हाँ। 65 प्लस तो हो ही गए। नहीं हम 70 में चल रहे हैं। 70 में चल रहे हैं। यस। ये बात नहीं पता चल रहा सर। वो भी उसी का फायदा है। हाँ, जिंदा दिल होने का और फायदा है। सभी लोग के लिए गुड विश करते हैं, जितने भी झील में आते हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और झील का आनंद लें और इसको समझें कि यही ज़िंदगी है, झील ही ज़िंदगी है, सब कुछ है। फोटोग्राफी मिस करते हैं? और जो दिखता है बिल्कुल हर दिन लगता है आप मिस करते हैं। वो पूरा फोटोग्राफ्स लेके आते हैं, कैमरा लेके आते हैं, तस्वीरें भी निकालते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अच्छा सीन मिलता है, क्योंकि मैं कैमरा लेके ही टहलता हूँ। जब झील में टहलते हैं तो कैमरा लिए रहते हैं, कोई अच्छा से शूट अच्छा सीन मिल जाता है उसको मैं शूट करता हूँ। चलिए जाते जाते एक राजकुमार का जो और कोई फेमस डायलॉग। जानी मैंने तो सुना है लेकिन जरूर सुनाऊंगा। नील कमल तुम्हें आना होगा, आना होगा, आना होगा। मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगे नील कमल। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। अच्छी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक लाइफ में आप 2-3 जिंदगियां जी रहे हैं जिंदगी में। एक कलाकार की तो जी ही रहे हैं, एक वैसे इंसान की भी जी रहे हैं जो झील से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, दूसरे लोगों को भी जिंदा करता है, उसमें भी जान डालता है। तो ये काबिल तारीफ। चलिए सर, एक गॉड गिफ्ट है सर, गॉड गिफ्ट है। जिंदगी में प्यार, प्रेम, स्नेह मिलता है आपके पास तो आप गिव एंड टेक करो। प्यार देने से प्यार मिलता है ना। तो इसी तरह से हम नेचर को बनाए, इसी तरह नेचर कि सबको भाई प्यार में मोटिव है। उसको हम कहें कहा भाई कैसे, तभी तो बोले ना तो यार क्या मतलब है, सब दुनिया में चलता रहता है अकेले ही क्या नहीं। उनको जो प्यार से बोलता है बोले हाँ कैसे हैं गुप्ता जी, कैसे हैं, नहीं है तो गिव एंड टेक है नहीं। इसी तरह से हम लोगों से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये कोई सवाल पूछा आपसे, चलिए हम पूछ लेते हैं कि आप अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं कि झील से? जो स्थिति बना हुआ है। नहीं, झील के साथ तो वाइफ को तो प्यार करना, क्योंकि भाई पारिवारिक संबंध में हम जुड़े हैं तो वाइफ को भी मानते हैं, तो इसको 50-50 कर दें। 50-50 कर दें। चलिए, एक ऐसे शख्स से हम मिल रहे थे, बात कर रहे थे, 70 साल के हैं, लेकिन उनकी बातें जो भी नजर आती हैं, जैसे लगता है कि हर दिन वो अपनी अरे राकेश बाबा स्मार्ट है। और हर दिन कहीं ना कहीं सबको सिखाते हैं कि जीना इसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। को पुकारे मेरा प्यार हो, आजा